प्राप्त हुई। जिन सत्संग कैसेटों पर तारीख लिखी हुई नहीं मिलती है, ऐसी सत्संग कैसेटों को हम अमृत वाणी सत्संग कहेंगे। और आज आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद जी की अमृत वाणी सत्संग कैसेट नंबर 17 है। हम उस मालिक की प्राप्ति की खातिर बड़ी कोशिश करते हैं। कोई हम बच्चे छोड़ देते हैं, कभी हम घर छोड़ के चले जाते हैं, कई लोग नौकरी छोड़ देते हैं, कई लोग बाणा ले लेते हैं, कई हमारे जो दाढ़ी बधा लेते हैं, कभी कपड़े रंग लेते हैं। उस मालिक की प्राप्ति की खातिर कोई अष्टांग योग करता है, कोई हठ योग करता है, कोई मुद्रा का साधन करता है, कोई धोती नेति वस्ती गजक्रिया करता है, कोई प्राणायाम करता है उस मालिक की प्राप्ति के लिए। कोई ज्ञान मार्ग में चल देता है, कोई वेदों का जंफी भरता है, कोई संतों का जंफी भरता है। किसके लिए? उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। पर हम इस तरह करते करते फिर क्या करते हैं कि हम सारे के सारे एक नारी 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 एक रूढ़ी मचावना शुरू कर देते हैं। क्यों कि हम जिस चीज में चलते हैं वो पूरा काम नहीं करते। अगर हम पूरा काम करते तो सब कुछ ठीक होता। मन हम जिस राह चलते हैं वो थोड़ी दूर जाकर किन पे थक जाते हैं और फिर हम वो भजन बंदगी भी छोड़ देते हैं, चार बातें सीख करके न और झगड़ाबाजी कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं? हिंदू तो कहते हैं कि राम बड़ा, सिख कहते वाहे गुरु बड़ा, समझ गए, ईसाई कहते हैं गॉड बड़ा, समझ गए, और मुसलमान कहते अल्लाह बड़ा। अब ये कौन सा बड़ा से आए के छोड़कर उतरे के घाट, समझो का मत एक हर अनसमझे 12 बाट। हम अगर समझ जाते हैं तो एक ही बात से वो मुसलमानों ने भी 7वां तबक कहा, किसी ने सतखंड कहा, किसी ने कुछ कहा, सब बातें इस तरह करते करते और हम साधन अभ्यास करना छोड़ देते हैं। 4 बातें सीख करके न फिर क्या करते हैं? हम घटियापन में उतर आते हैं। अब जब हम अपनी नींव को मजबूत नहीं करेंगे तो अब बताइए हम अपने सत्संगियों को भी घटियापन सिखाएंगे और आप भी हम घटियापन सीखेंगे। तो नींव मजबूत किसको कहते हैं? प्रेमियों के अपने घरों में रहना सबसे बड़ी बात है। अगर तुम साधु बनते हो तो साधु बन की रहो, भिखारी बन की मत रहो, बोझ मत टेको दुनिया का सर पर। क्यों? कबीर साहब कहते कबीर जोगी जगत गुरु और तजे जगत की आस, हर जता हुआ जगत को तो जगत गुरु वो दास। ये है। अगर महात्मा बन जाते, हम सत्संगी बन जाते हैं और सत्संगी बन के न हम उस मालिक की आस रखते हैं तो हम सत्संगी। हाँ, हम दूसरों की आस रखते हैं, सत्संगी नहीं है, बल्कि वह गुरु हमारे और हम उनके शिष्य बन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब मैं के बात कह रहा था कि जब हम किसी तरफ से चलो उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं। मेरी छोटी उम्र थी 5 वर्ष की, मैं अपने तजर्बे की बातें बताता हूँ कि मैं बैरागी साधु बड़ा भारी घूमना रहा, दादू बड़ा भारी घूमना रहा, दादू पंथियों में रहा, बैरागियों में कबीर पंथियों में खूब अच्छा मैंने महात्मा का सत्संग कराया। अब किस किस की कहो, सब में जा करके न प्राणायाम भी करया कि भगवान दे आचार्य झज्जर के गुरुकुल तो न गायत्री मंत्र सीखा, वो मेरे साथ केस हैं। तो इस तरह करती करती मैं संत मत में आ गया और बल्कि इस तरह आया, किसी ने ये कहा कि संत मत है न,
ये राधा स्वयं मत में खिजा करता था इस कि राधा स्वयं मत में नू कहते के दिखता अंतर में क्या दिखता, बकवास दिखती है। मैं तो आरती तारा करता, मैं किसी बुराई नहीं करता ने कि आरती में भी मजा है। तुम जिस चीज की पूजा करोगे उसका तुमने फल जरूर भी मिलेगा, पर प्रेमियों सत्संगियों सुर शब्द के अभ्यास तो मुक्ति होगी और कोई भाई दूसरे जरिया मुक्ति का है नहीं। इसलिए संतों ने इसको सुर शब्द योग कह दिया। सारे साधन करती करती हमने सुर शब्द के योग में पूछना पड़ता है। तो मैं सारे घूम फिर के न जब मैं संतों के द्वार पर गया, उनकी ठोकरें खाई, पूजा, उनने मेरे को बताया कि अभ्यास करा करो सुर शब्द योग। मैंने कहा ठीक है। अब सुर शब्द योग का अभ्यास काफी लोग करते, कौन सा न टालेगा। शिव पुराण में भी सुर शब्द का योग लिखा से, मर को शिव पुराण का पाठ करने वाले खोल की नहीं बता सकते। बस है कोई क्यों कि जब शिवजी महाराज उमा तो कोई बात करे उस वक्त बताया से छोड़े मैं सुना था कि पार्वती क्या उमा के शिव पुराण में लिखा से कि जब 10 प्रकार के शब्दों का पूरा भेद जानता है वो ही अपनी मोक्ष करवा सकता, नहीं मोक्ष नहीं हो सकती न। 10 प्रकार के शब्द हमने धुर ले जा सकते हैं और उनका मजा कब मिलेगा कि पिछले पैरे जाग कर की न अपना अभ्यास करना शुरू करें। और इसमें सारी युक्ति संत मत की बताई है। यही बात प्राणायाम का जरिया भी यही था कि प्राणायाम करते 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 हम चित्ताकाश चले जा करते थे। आगे जाकर के न फिर उस गायत्री का जाप अंदर में खुद धुनी होया करती थी। हम लफ्जों तो जो गायत्री जपते ये बहुत बड़ी है, फिर अंदर में जो धुनी होती है गायत्री की वह गायत्री एक मूल मंत्र है। तो उसके में हम करते करते आगे कहाँ चले जाते हैं कि अभ्यास करती करती फिर ऊपर चले जाते। वो शब्द जो बताया संतों ने उस शब्द को पकड़ते पकड़ते एक शब्द पकड़ा दूसरे शब्द में चले गए, दूसरा पढ़ा तीसरे में, तीसरा चौथे में, चौथा पांचवें में। अब जाके यही कबीर साहब की बाणी एक ठोड़ आती है, घर में घर दिखलाया जैसे कोई बाणी है, सोए संत सुजान 5 शब्द धुनकारे धुन बाजे शब्द निशान। इसी तरह नानक साहब की बाणी आती है। ये 5 धुन है, धुनी 10 है, 5 प्रकार की धुनी ऊपर की 5 नीचे की। उन धुनियों को संतों महात्मा ने खोल की बताया है। तो जब तुम अभ्यास करने लगोगे कब करोगे, ऊपर ते खार नीचे ते झरे, उसका गौर क्या करे, समझ गए। इसीलिए जब हमारी रेणी मजबूत नहीं है, हम चाहे सारी जिंदगी महात्मा बैठते रहो, चाहे सारी जिंदगी हम शब्द गामते रहो, चाहे सारी जिंदगी हम कितने बड़े चाहे जटा बधा लो, चाहे दाढ़ी रखवा लो, चाहे अस्टेर कितने भाषण दे दो, अगर रेणी खराब है तो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच सकता न। इसलिए संतों ने रेणी को बड़ा मान्या सर। तो रेणी रहेगे तो तुम अपने घर पहुंच जाओ, सुर शब्द का अभ्यास बन सकता है। अगर रेणी नहीं है तो सुर शब्द का अभ्यास कोई खाला जी का घर नहीं है तो प्रेम का। मगर ये घर कब रेडी होगी, तुम जब अभ्यास करना शुरू कर देते। कई भाई वो मेरा आगे प्रश्न चला था, मैंने कहा मैं सत्संग में बता दूंगा ये बातें। जब आप लोग अभ्यास करने बैठते हो और आप लोगों का जब के बुरी बुरी बातें ख्याल में आती हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस वक्त अपने गुरु के पास जाकर की न बातें पूछनी चाहिए। क्यों पूछनी चाहिए कि जब बुरे बुरे ख्याल आते समझो तुम्हारा रास्ता टेढ़ा चल पड़ा है और तुम्हारे विचार अब खराब हो चुके। अगर इसी तरह अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अपने विचारों को सुधार ले बखत। ये साधन अभ्यास करने वालों के लिए बताता हूं मैं। तो उनके विचार पवित्र हैं और बढ़िया बढ़िया ख्याल आते हैं तो उसको बेपरवाह होकर अपना अभ्यास कर लेना चाहिए। और जैसे सतगुरु ने बताया उसी तरह करते जाओ, फिर कोई घबराने की बात नहीं है।
और जब भजन में बैठते न प्रकाश है न शब्द है, कोई चीज भी नहीं आती और उसे मन गंदा है और बुरी जगह जाता है, तो उसी मन सोच लेना चाहिए कि तेरी जान अब खतरे में से, तो तुम अपने विचारों को सुधार। तो किस तरह सुधरोगे? पहले ये सोचो कि मेरा सदाचार कैसा है, अपने विचार करो। जब हमारा सदाचार ठीक है तो फिर सोचो तेरा कोई खाना तो खराब नहीं है, तो फिर हमने खाने का ख्याल, जैसा खाने वैसा हो जा मन। फिर हमने सारी विचार दिल, फिर भी मन नहीं टेकता ने, तो फिर अपने मुर्शिद के पास जाकर की बात करे कि मेरा मन काबू में नहीं आता। और गुरु तो हमने रिश्ता नहीं करना, कोई भी गुरु तो हमने झूठा नहीं खाना, हमने तो गुरु से बात पूछनी है। अगर वो उस रास्ते का वाकिफकार है तो तुमने पूरा भेद दे देगा। ये भी मैं बता देता हूं, अगर जिन अंतर की धुनियों का पता नहीं है, अंतर के 18 चक्रों का पता नहीं है, तो गुरु वाकिफकार नहीं है और वो खतरे मारे जाओगे, रह जाओगे। कहां जाओगे? इसीलिए अपने मुर्शिद से वह बातें पूछे कि मेरा भजन नहीं बनता, मेरा मन डामाडोल रहता, बताओ क्या करना चाहिए। तो वो उस रास्ते का वाकिफकार है तो बता देगा कि तेरी सुरत है ये अब इस जगह पर अटकी हुई से, या खराब रास्ते जा रही से, या उसको देला। जो अंदर का वाकिफकार नहीं है गुरु, तो उससे पीछा छुटा करके दूसरी जगह चला जाना कोई बुरी बात नहीं है। क्यों कि अंदर का तो जब रहबर नहीं मिलेगा तो हम कैसे जाएंगे आगे? पूरा रहबर होना चाहिए। पर मैं ये बातें आप लोगों बताई कि इसमें क्या ज्यादा जरूरत है, आपने अपने विचारों की जरूरत से, आपने अपनी करनी की जरूरत से, आपने सबसे पहले अपने ब्रह्मचर्य की जरूरत है। सोच लो, जिसका ब्रह्मचर्य खराब है वो गिर जाता है। उसने अपना ये ख्याल जरूरी रखना चाहिए कि मैं छोटी उम्र की इन बातों को सुन की ने मेरे को बड़ी हिम्मत बंधी और मैं इन बातों समझ गया कि कई भाई मेरे पास में आते हैं, बूढ़े बूढ़े इंसान, और उनके मन में देखता हूं तो मैं कह देता हूं तुम्हारे विचार गंदे हैं, तुम्हारे बताओ मेरे। अब मैं किसी निंदा तो करता नहीं, सीधी कहता हूं। अब भी एक भाई था, उन्हें बताया उसके विचारों में गड़बड़ थी। मेरा ऐसा तजर्बा है इन बातों से। एक भाई मेरे पास में आया, एक भीष्म ने लेकर के, और वो कहने लगा ये भाई भीष्म हो गया। हमारा एक छोटू भाई से निगाने का, बोला ये भीष्म है। मैंने कहा कब से? बोला इन्हें 12 भी ने भीष्म बन गया। मैं उसको कहा, उसका गए कि ये भीष्म नहीं बनया तो हिजड़ा बन गया। वो बेचारा निराश सा होया। मैंने कहा निराश क्यों होता है? भीष्म किस चीज से बनता? भीष्म तो मन से होता है। अगर जो न्यूए मनते नहीं तो भीष्म तो मन से होता, तन से भीष्म नहीं होता कोई भी। बताओ, उन्हें निराश ही। मैंने कहा सच्ची आता तेरे शरीर में कुष्ठ पड़ेगा, झूठ बोलेगा तो तेरे सुपन दोष होता नहीं दूसरे तीसरे दिन। उन्हें मान ली तीसरे चौथे दिन सुपन दोष होता। अरे उस जगह गुरु की, सतगुरु की जरूरत है, समझ गए? अगर वो इसी कंडे पर चली गया तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगा और तेरा कोई वाली वारस नहीं है न। ये ताण की सतगुरु की जरूरत पड़ती है जब उसको पूरा पता लगे। इसलिए अभ्यासियों, सत्संगियों के तुमने पूरा पता देता हूं कि जब तक तुम्हें पूरा काम करना चाहते हो तो एक नियम से अपना अभ्यास करो। माता बहनों, तुम भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती हो। जब हमारा पूरा सदाचार ठीक है तो हमारा अभ्यास भी ठीक है। ये कहनी कुछ सर रहनी, कुछ मांस की रहनी, मगर तुमने किस तरह रहोगे रहनी? अगर बढ़िया पदार्थ खाओगे नहीं रह सकते, चांदराम चाहे शर्म मार लेना। समझ गया? बढ़िया पदार्थ खाओगे, क्यों? जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता है। हमारे ऋषियों ने एक एक आंगली चाट चाट के उनके ध्यान डिग गए थे, समझे? इसीलिए कि हमने अपना खान पान भी सुधारना चाहिए। मैं सत्संगियों ने कहता हूं, और हमने अपना जीवन बनाना से तो खान पान भी सुधारना चाहिए और रहन सहन भी सुधारना चाहिए। ये है अभ्यास करने वाले के लिए।
जब मन नहीं टेके तो फिर उस वक्त उठ खड़े हो अभ्यास में थे, उठो और अपनी कसूर निकालो, मेरे में के कसूर से। मैं एक बार की बात बता, अपना मुंह काला करके आप लोगों बताता हूं। मेरे एक बार पांव में बीमारी हुई, बीमार नहीं है, मेरे दाता की दया थी, सतगुरु की। आगे चाहे कुछ भी हो, मेरी उस मालिक की मर्जी से मेरे पांव में एक बार गड़बड़ होगी, तकलीफ होगी, कौन कह सकता है बात। मैंने सोचा तने क्या कसूर करया से, कोई पिछले जन्म का से के या की, मैं खूब ख्याल करया उस बात का, ख्याल करया, मेरे दिल में आया कि कई भिन्नों में ये बात मेरे समझ में आई। एक दिन सवेरे बैठा हुआ था तो मैंने ख्याल करा, देखा कि क्यों होया तेरे दर्द। मेरे याद आए कि 5 रुपये किसी ने दिए थे, वो रुपये तने खा लिए। ओ सत्संगियों, ये बात है, मैं सतगुरु अच्छा मिल गया, बचा गया मैंने, ना मैं गिर जांदा। क्यों? एक तो अनपढ़, दूसरे जाट, घर में जल गेलो बेलर नीम चढ़ी कि मैं तो था सार की मैं और कड़वी हो जावा, तो मैं गिर जांदा। सतगुरु का भला, मैंने सतगुरु अच्छा मिल गया। पहला उसका यही नेम था महाराज का कि कमा की खाना, साख दी कबीर की, रैदास की, नानक की, दादू पलटू की। तो मेरे दिल में तो 5 रुपये वह खाए थे। भाई मैं थारे आप मानसों का सच्ची बात कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, नियम तय कहता हूँ। मैं सवेरे उठा, मैंने 10 रुपये काटे, भी 5 खाए थे, 5 और तेरे दंड सही, नोंदा दोना गलता है। मैंने 10 रुपया नाज लिया कि न, और 2 मन बाजरा आया उस वक्त में। मैं 5 के मन बाजरा जिंदावरा नगेरा, 40 डल्ले रोटी, शेर बाजरा पीसू, उसकी रोटी घाल लू, और कुत्ता नगेरा ब्यावड़ी कुटिया ने। भाई सच्चाई तो कहता, मेरा 40 दिन में पांव में दर्द था, वो खत्म हो गया। मैंने पिछता, मैं अपना तजर्बा बताता हूँ, आप लोग आ जाते हो, इसीलिए मैं अपना काला मुंह करके अपनी बात बता के आप लोगों को शिक्षा देता हूँ। सोचो, इसीलिए महात्मा कहते हैं, तने मोटी गलती खाई रे, लाख जन्म की करी कमाई धूल मिलाई रे, नाम बिगोवा हम जल में थे कुख लगाई रे, हम ते अच्छे जात कसाई, हम कर्म कसाई रे। मारे तो अच्छे तो जात कसान की, जात तो कसाई, हम कर्म कसाई। ऊपर तो महात्मा और नीचे तो खात्मा, समझ गए? ऊपर तो सत्संगी और नीचे तो लटसंगी। अब ये हालत हमारी हो रही है, तो हम बताइए परमात्मा की प्राप्ति करने का जरिया ना, हमारे महात्मा लोग या सत्संगी लोग जंगलों में रंधे एकांत उदासीन रहा करते थे, और उदासीन रह के उस परमात्मा की प्राप्ति में लगे रहा करते। क्यों? मन के सेती मुकाबला करया करते थे। के मुकाबला करया करते थे कि मन जो मांगे ने, वह कल कोई भाई सत्संग चल रहा था, तो इसीलिए जब मुसलमान वसीरी नाम की बड़ी अच्छी महात्मा हुई है, और वह जहां खजूर होते हैं वहां हुई है, और उसको किसी ने कहा कि वसीरी तेरा किस चीज न मन करता है? बोली मेरा मन तो खजूरिये खाने करता है, और यहाँ बहुत सस्ते खजूरिये हैं, मतलब 12 साल हो गए मन ने खजूरिये खाने के लिए करती। अगर मैं मालिक की तो मर्जी नहीं हूं तो कहता नहीं, मैं कैसे खजूरिये खा लू, यो तो तड़का मैंने नरक में ले जा, कुएं में गिरेगा का। इसलिए मन का कबीर साहब कहते हैं कि मन मेरा मस्करा कहूं तो माने रोष, ता मारे साय मिले ताहिन चाले कोस। इस तरह कबीर ने कही से। फिर कबीर के कहते कि मिला कर किन आगे ले जाएगा, ये है संतों का मार्ग, ये 18 चक्रों की पैड़ियों पर चढ़ने का मार्ग है। जब तक तुम हजारों ज्ञान सीख लो, हजारों बात सीख लो, हजारों कहानी सीख लो, कुछ नहीं होगा न। जब तक अपनी वृत्ति को 9 द्वारों तक लकार करके न और 10वीं गली में नहीं ले जाओगे, इतने कभी भी दिल में शांति नहीं आवेगी न। अब परमात्मा की तो आप लोग कहते हो कि परमात्मा मिले का हमने कितनी निशानी है। आप तो कोई योग अभ्यास करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई घर बार छोड़ के कोई सुर शब्द का अभ्यास करता है कि परमात्मा मिलन की निशानी के सारे योग अभ्यास करते।
अरे भैया कि परमात्मा मिलन की सबसे बड़ी ये निशानी है तुलसीदास जी काम क्रोध मद लोभ की और जबले घट में खान तुलसी पंडित और मूर्खार दोनों एक समान। जब तक कबीर साहब ये कहते हैं समझ गए कि जब शील संतोष विवेक आ जाते हैं तो समझो हमारा सारा काम पूरा बन गया, शांति आ गई तो समझो परमात्मा मिल गया। ये बात है। जब सारी जिंदगी अभ्यास करते हैं जब तब करते हैं मन में शांति नहीं तो क्या करोगे, कुछ भी कोनी ने। हम तो काल के मुंह में बैठे वैसा हम एक में जब दूसरे की बुराई करता है वो दूसरे की बुराई करता है, ये कोई परमात्मा की भक्ति है ना गलत बातें हैं। दादू साहब, नानक साहब, पलटू साहब, जितने संत आए, कबीर साहब, रैदास, गोरखनाथ, जितने महात्मा आए, किसी की भी एक साख तो बता दो किसी का खंडन किया हो और सबका मंडन कराया उन महात्माओं ने, ऋषियों ने। इसलिए हम भी ये बात बताते हैं कि जब तक तुम्हारे दिल में द्वेष है, जब तक तुम्हारे दिल में के विरोध से, जब तक तुम्हारे दिल में कि काम क्रोध की खान खुली से, तो हम कभी भी उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। चाहे तुम मेरे धोरे बैठे रहो चाहे और भाई धोरे बैठे रहो, कहीं भी जाओ। क्यों कि ये तो पाप का घर से, इसमें बड़ी भारी ताकत है। 10,000 हाथियों का बल काम अंग में से। अब सोचो लकड़ना कोई हंसी खेल, कामर क्रोध में अब कितना अंग से, कहते 12,000 का से। इसीलिए फिर आगे काम करो लोभ में 20 का से और मोह में 30,000 हाथियों का बल है। अब लकड़ना कोई हंसी खेल नहीं है न। इसी लकड़ सकते हम लोग के घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन पर तेरी आशा ने न लगाओ। यही सब महात्माओं का मार्ग था। इसीलिए कि अगर हम उस घर में पूछना चाहते हैं तो हमने पहले यही नियम कर लेना चाहिए कि हमने प्यार और प्रेम सीखना चाहिए। जहां प्रेम है, जहां प्यार है, उस सत्संग में आप जाया करो। कोई भी मजहब का महात्मा हो, वो सब एक पिता के पुत्र हैं। चाहे कबीर पंथी हो, चाहे दादू पंथी हो, चाहे रैदासी हो, चाहे बम मार्गी हो, चाहे रोडा पंथी हो, चाहे कभी के घिसा पंथी हो, चाहे भाई किसी भी पंथ के हो। दारू मासा तो बच रहे हूं, उनके दौरे जाया करो। दारू मास से ये बहुत बुरी चीज है, समझ गए। किसी दौरे सब एक ही बात बताते हैं, कोई विरोधी होगा वो जुल्मी, उसके दौरे टाल कर दो जान की। संतों का मार्ग ही एक है, सत्य मार्ग बताते हैं वो तो, कि निवृत्ति मार्ग बताते हैं वो तो, कि निवृत्ति मार्ग में चलो। तो इसीलिए गृहस्थियों में तो यही मार्ग चलेगा। जब इसमें करते करते फिर क्या करोगे, फिर हम अभ्यास करते करते आगे चले जाते हैं। आगे जान कितने उस शब्द के दौरे पूछेंगे, वो शब्द सारी दुनिया की जान है। उसको कई लोग कहते गुरु है, कई कहते गुरु बड़ा, कई कहते नाम बड़ा, कई कहते शब्द बड़ा। और सच पूछा जाए तो नाम और गुरु और शब्द एक ही वस्तु से। क्यों से कबीर साहब की मिसाल दे की समझा दूंगा। क्यों पूर्ण संत थे कबीर साहब, कोई मामूली चीज नहीं थे। पर हम कबीर की बातों के ऊपर चलते नहीं, हम कबीर की बात तो कह देते हैं, उसने जो हमारे नेम बताए उनको पर अमल नहीं करते न। कबीर साहब कहते गुरु को मानस जानते और चरणामृत को पान, से नर नरकी जाएंगे जलम जलम होए समान। फिर कहते गुरु को मानस जानते से नर कई अंध, होए दुखी संसार में आगे जम का फंद। पर गुरु किसका नाम है। अब ये बात समझ गए तो समझ गए। क्या कहते हैं गुरु नाम किसका, शब्द गुरु चेला और संतों ने दिया हिला। गुरु नाम है के ज्ञान का, समझकार विवेक का, ये है। अगर तुम मेरे जफ्फी भर की बैठ गए तो क्या करोगे भाई, ज्ञान नहीं है तो क्या जफ्फी भरण तिर जाओगे। अगर मेरे में समझ नहीं है तो तुम नहीं तिर सकते न। पूरा ज्ञान होना चाहिए तो गुरु ज्ञान का नाम से। इसीलिए कबीर कहते कि दे का गुरु दे का चेला और दोनों नरक में ठेला। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, पद बीच में डूब सिर चढ़ पाथर की नाव।
अब दो है तो मैं भी कह दूं और भी कह दी, इन दोनों को संभालना बड़ा मुश्किल से। और गुरु तो लो बिरसे सो लालची, दोनों दाव खेलते हैं कि चेला मन्ने दे दे, चेले ने लड़ गुरु वाला ने लूट की खा ले। अब दोनों के दोनों डूबना से, इसीलिए कि दे का गुरु। अगर जो तुम दे का जफ्फी भरने का मतलब ये है कि दे का तो जफ्फी भर ली उसने, न तो अनामी धाम का बेरा, न 18 चक्रों का बेरा, पैड़ियों का बेरा, न 52 अक्षरों का बेरा, न 72 नारों का बेरा, और न 10 प्रकार के शब्दों का पता उसने, और न ये पता सुर शब्द का अभ्यास कैसे बढ़ता है। ऐसे मानस का अगर तुम गंफी भर ली तो दे का जफ्फी भरना से। तो फिर बताओ गुलाम ज्ञान का है कि जो इन चीजों का पता है पूरा, उस संत सतगुरु का जफ्फी भरोगे तो तुम्हारा उद्धार है। क्यों कि वो पूर्ण धनी है, वो जहां उसको थोड़ पूछा तो तुमने भी ले जाएगा आस्ते आस्ते। नहीं तो जो उसका ड्राइवर कच्चा है तो कह रहा कड़े भिड़ाकी मारेगा, और जिसका ड्राइवर सच्चा पूरा है वो उसका उद्धार हो जाएगा और पार उतर जाएगा। इसलिए ड्राइवर पक्का होना चाहिए। तो सतगुरु इन चीजों का वाकिफकार होना चाहिए। अगर इन चीजों का वाकिफकार नहीं है, भोगी है, रोगी है, तो के कामी क्रोधी लालची, गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमर जात वर्ण कुल खो। अब बताइए कबीर साहब कहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये ख्याल रखना चाहिए कि इन चीजों का वाकिफकार है तो हम उसके चरणों में जाओ, बंदगी करो। वो तुम्हारे न नोटों का भूखा, न तुम्हारी इज्जत का भूखा, न तुम्हारे धन का भूखा, उसने तो तुम्हारा भला कर आया सर, भला करके चला जाएगा। मैं थोड़ी बार पहले सत्संग में एक बात कही थी, बात किसी ने कड़वी लगी, मेरा आगे कह दी वह बातें। क्या कही? मैं कहता हूं कि नोटों तो जो गुरु खुश होता है उस गुरु को तुम रंडी कहा करो। मेरी बात बड़ी करड़ी है, कोई आने वाला हो मेरा जवाब मांगे। जो गुरु नोटों तो खुश होता है, अरे नोटों तो रंडी खुश होती है, सतगुरु खुश होता है। क्या कहें कि शिष्य को जो समझा जाए उसको ऊपर आचार करे, उसको ऊपर चले, वो व्यवहार करे और उस नीति पर चले, सतगुरु असली उससे खुश होता है। सतगुरु उसका नाम है। जो जो हम कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, उनके ऊपर जो हमारा कोई सत्संगी चलता है तो हमारा वो प्रेमी से, प्यारा से, इसीलिए कहता मुझे प्यारा लाग गए है, मेरे प्रीतम से प्यार करे। मेरे मालिक से जो प्यार करता वो हमको प्यारा लगता है। इसीलिए मैं गुरुओं का खंडन नहीं करता, मैं तो संतों का खंडन नहीं, मैं तो पाखंड की बात बताता, ये पाखंड है। जब कपड़े तो राजी हो जाते हैं, धनते राजी हो जाते हैं, हम दाबड़े तो राजी हो जाते हैं, ये तो भाई उर्ला व्यवहार से दोगे वैसा लोगे, इससे मोक्ष नहीं मिल सकती। राजा नरग ने कोट का उदान करे, वो किरलिया बना। सोचो अब क्या कहता हूं मैं। इसीलिए भैया देना लेना करना तुम्हारे पराल में, दोगे उसा लोगे। असली में सतगुरु की सेवा बताई आप लोगों ने कि सतगुरु वो माना जाता है जो तुम्हारा व्यवहार देख करके खुश होता है। अगर मेरे को नोट दे दिए या और गुरु से उसको नोट दे दिए और वो करता खोटे काम, तो क्या गुरु भी डूब जाएगा, चेला भी डूब जाएगा। पूर्ण सतगुरु का दौरे जाते हो, वो पहली ऐब छुटवाता है, ये ऐब छोड़ दे, अगर ना छोड़दा तेरा पीसा यहाँ खतरनाक से। अरे एक मिसाल मेरे याद आ गई, दाता बताया करते थे कि बल्कि तुम कोई भाई घबरा न जाना। कल मेरे पास में कोई प्रेमी गया था, मैंने एक बात भी चली थी, आवन की तो कही थी, आज वो आए नहीं सत्संग में, तो इसलिए वो सारे जले का मालिक था। तो बात चली, उन्हें प्रश्न कर दिया, वो प्रश्न बिल्कुल सोड़ा ने, अब तो नहीं बताता ने। मगर बात ये है कि मैं बात कह रहा था वह बताता हूं, जैसा हमारे विचार पवित्र बिगड़ भी जाते हैं। आपको किस तरह बिगड़ जाते हैं कि जैसा खानर वैसा हो जा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी, और जैसी पीवे दूध वैसी आ जा बुद्धि, और जैसा ख्याल वैसा हाल, ना हो तो देख लो, जैसी मतीर वैसी गति। अब जैसा तुम्हारा ख्याल होगा वो बन जाएगा। अरे ख्याल की बात से राम की पूजा करने वाले को राम दिखता सपने में, उसको अल्लाह और मोहम्मद नहीं दिखते। ख्याल की बात आ गई
कृष्ण की पूजा करने वाले को राम नहीं दिखेगा तो अल्लाह वो के कृष्ण दिखेगा। गुरु की पूजा करने वाले राम और कृष्ण और ये और नहीं दिखते ने। कबीर की पूजा करने कबीर ही दृष्टि में आएगा उसका फोटो। इसीलिए ख्याल की बात होगी ना, अगर बदमाश मान से औरत का ख्याल कराओ सपने में खड़ी हो जाती है। अब मैं बात बताता हूं कि अगर सपने में तुम्हारे राम आ गया, कृष्ण आ गया, अल्लाह आ गया, देवी आ गई, मोहम्मद आ गया या सतगुरु आ गया, वो किसने पूछा? वो गुरु आया ना, तुम्हारा ख्याल था वो बातें मैं फिर बता दी, जैसा ख्याल और वैसा हल। तुम्हारे विचार पवित्र होंगे और तुम्हारा ऊंचा ख्याल होगा तो तुम्हारा इष्ट जरूर भी तुम्हारे सपने में आवेगा। तो जो व्यभिचारी मानस खोटे कर्मी सर उसके विचार गंदे हैं तो वो पराई औरतों को बुरी दृष्टि देखता है, उसको सपने में औरत आने की खड़ी हो जाएगी जिसका ऊपर उसके ख्याल है वाए, और वो उससे भ्रष्टाचार भी कर लेता है। मगर उस औरत ने पता हो उसका मुंह फोड़ दे तड़के लगा, ये क्या होया, ये ख्याल की औरत थी। तो ख्याल के हम गुरु बना लेते हैं, ख्याल के हम राम बना लेते हैं, ख्याल के हम देवी बना लेते हैं। ये हमारा ख्याल होता है वैसा हाल होता है। आप लोगों का ख्याल पवित्र होना चाहिए जैसे ख्याल और वैसा हाल। इसीलिए पवित्र ख्याल रखा, ऊंचे ख्याल रखा करो। तो मैं क्या कह रहा था, दे का गुरु दे का चेला। अब दे का गुरु की दे का चेले की बात चली थी कि अगर तुम दे के बात भरते रहोगे तो कभी नहीं तर सकते न। क्यों कि दे नहीं, ज्ञान के बात भरो, विवेक के बात भरो। अब हम महात्मा लोग बन जाते हैं। उस संतों की हमारी पुरानी प्रणाली थी, हमारे ऋषियों की प्रणाली थी, हमारे वेदों की प्रणाली थी, हमारे महात्माओं की प्रणाली थी। वह इतनी ऊंची इतनी पवित्र थी, उनमें कोई भी भेद नहीं है न। कदे ये कहते हो कि ये संत मत ने और वेदांत ने एक बनाता, ऐसा है कोई कि इनको दो भी बना दे? मैं एक बनाता हूं तो ये दो इनकी बुद्धि के अनुसार बन गए दो। बस इनमें बुद्धि के थी कि इनकी बुद्धि थी, आगे इन्हें साधन अभ्यास नहीं कराया ने, इसलिए दो बन गए। नहीं तो एक बात थी, वेदांत तो उसको कहती है शब्द और ब्रह्म, हम उसको कहते हैं शब्द और प्रकाश। सोचो अब मैं क्या नाम लूं, गरुड़ पुराण में मेरी आखिरी वक्त की बातें सुनी हुई है, उसका मैं संत कहते वो ये बात बता दिया, सारा धर्म पुण्य खंडित कर दिया। आखिरी बात बड़ी ऊंची बातें मैंने सुनी थी किसी वक्त में। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के संत मत जो है उसमें कोई न कोई अभ्यास करने वाला मिल जाता है, और अभ्यास करने तो उसको पता लग जाता। और किसी का खंडन न करो। जहां तक तुम्हारा दौड़ है, जहां तक तुम्हारी पूछ है, पूछे लग का वर्णन करो, आगे का वर्णन मत करो न। आगे का वर्णन हम झूठा कर जाएंगे तो पाप चढ़ जाता है। इसी तरह प्रेमियों सत्संगियों कि हम जब सत्संग बैठते हैं तो वो कहता तेरा गुरु बड़ा, वो कहता मेरा गुरु बड़ा, वो कहता मेरा गुरु बड़ा। ये भी मैं बड़े बखेड़े देखे छोटी उम्र थी। अरे गुरु तो सबके बड्डे से, मगर अपने गुरु को बड़ा कर लेता न, वो बड़ा से सबसे बड़ा यही से। तो क्या कहूं था मैं कि भाई सारी जिंदगी गुजर जाएगी इस हिसाब में, कभी कुछ नहीं मिलेगा। टिकट मिली हुई से गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे सो तो गाड़ी लकड़ भी गई, तो खाली रह जाओ खड़े खड़े। ये उम्र रूपी गाड़ी लकड़न लाग रही है, उम्र रूपी गाड़ी लकड़न लाग रही है। किसी 50 में मौत आ जाती है, किसी 60 में मौत आ जाती है, कोई 16 बेरड़ा पूछता है। उम्र रूपी गाड़ी लकड़गी, पाछे खड़े टिकट नहीं, खड़े रहो स्टेशन पर, क्या करोगे? इसीलिए महात्मा ने कहा कि आज का लावा लीजिए कल किसको होई, और ये तन माटी मिल जाएगा जानते सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, और सेतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबिया समझावते नारी। अब ये बातें हैं। फिर कहते महात्मा दो बातन को भूल मत जोता हुए कल्याण, नारायण एक मौत को और दूसरे श्री भगवान। तो संतों महात्मा ने सबने एक ही रुक्का मारा से दो नहीं है। साधन अभ्यास नहीं करते, हम दो बना लेते हैं और फिर गेल न रह जाते हैं। सबने यही कहा से कि मुक्ति सबते से, मुक्ति सबते से,
सुर शब्द के अभ्यास पे से और मुक्ति है नहीं। तो वो सुर शब्द का अभ्यास सबका बराबर चले आता है, उसको सुर शब्द का अभ्यास आज का नहीं है, परंपरा का है। कहीं तो बल्कि मंत्रों में भी सुर शब्द का अभ्यास आ जाता है। तो प्रेमियों सत्संगी थोड़ी बातें मैं सुनाई, अब और कोई बात होगी तो और क्या बताऊं। ये कहनी थोड़ी काफी से। आप लोग मेरे पास आए तो प्रश्न के चले आता कि जो भजन में बैठते और मन नहीं टेकता न, ये चले आता। जब मन नहीं टेके तो आप लोग कोशिश करया करो ज्यादा बैठने की। जब भी नहीं टेके तो आप ऐसा करया करो, उस दिन कम खाना कर दिया करो शाम का। गृहस्थी सो अगर घना कम कर दो तो शरीर कमजोर हो जाएगा। हम अपने लिए कहते हैं हमारे वर्गियों को तो और भी ज्यादा कम खाना चाहिए। कम खाना करना फिर तुम्हारा मन काबू में आ जा। देखो कि जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो उस दिन खरड़ाटे उठाते हैं। सुनी होगी नहीं यह बात, तो खरड़ाटे उठाम दे कि भाई घनी रोटी खा गया खरड़ाटे। और जब वो दारू अंडे मीट खा की सोवेगा तो फिर तो देश ने डूब देगा। इसीलिए थोड़ा खा करके न जब तुम भजन करोगे बिल्कुल भी तुम्हारी वृत्ति ठिकाना आ जाएगी और बिल्कुल तुम्हारा साधन बनेगा अभ्यास, और तुमने आदत पड़ जाएगी। शरीर कमजोर नहीं होगा ने, शरीर ज्यों का तो तुम्हारा बल्कि और भी मजबूत होता रहेगा। शरीर कमजोर कब होता है? जब हम शरीर को पुष्ट बनाते हैं तो हमारी आत्मा सुर्त कमजोर हो जाती है और शरीर मजबूत होने से हमारा मन मजबूत हो जाता है। मन विषयों में दौड़ेगा और मन विषय भोग करके न यो मजबूत हो जाएगा। अब शरीर भी मजबूत हो गया और तो क्या मन भी मजबूत हो गया। अब उल्टा राज से यहाँ पर तो अब आत्मा थी वह कमजोर हो जाती है। जब आत्मा कमजोर होगी तो क्या करेगी? अब मिलना तो आत्मा था परमात्मा से, वह कमजोर होगी। इसीलिए अगर दोनों वक्त अभ्यास करते रहोगे तो आत्मा की खुराक जब पूरी मिल जाएगी तो उस वक्त हमारे मन की खुराक भी ढीली पड़ जाएगी और हमारे तन में भी ज्यादा स्थूल चीज की जरूरत नहीं रहती। फिर बताता हूं, जब हम 5 तत्व स्थूल शरीर में रहते हैं, जब हम स्थूल खाना खाते हैं, जब हम स्थूल शरीर में 5 तत्व मौजूद है, उस वक्त हम भूख मेटते हैं, स्थूल खुराक से मेटते हैं। और जब अभ्यास करते करते इस स्थूल शरीर को छोड़ करके न जब तुम लिंग शरीर में चले जाते, वो 17 तत्व का शरीर है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि देवतन तो वासना की, बस भूखे से वासना के। इसीलिए जहां वह सुर चली जाती है लिंग शरीर में, वहां 17 तत्व है। उस जगह पर जाकर के न हम नासा का जरिए आहार करते। संतों का खाना बिल्कुल ही सूक्ष्म हो जाता है और थोड़ा हो जाता है। ये संतों का मार्ग बताया मैंने। अभ्यास कर जो महात्मा अगर शेर 1.5 शेर बढ़िया बढ़िया चीज खाते हैं, उनका धोरा तुम सिर मार के मर जाओ तो कल्याण हो जातो। वह खुद ही झोटा बने बैठे से। महात्मा की 2-3 चीज परीक्षा करो। दूसरी तो ये उसका खाना देखो। एक दिन में नहीं देखा जाता न, मत 2 दिन में कोई खा रोटी क्या देख लिया, उसका धोरे रहने से पता लगता। खुद ने फिक्र होना चाहिए और कोई शरीर नहीं देखता न। अभ्यासी का शरीर उल्टिया मजबूत होता है। तो जब वो खाना अगर शेर 1.5 शेर खा लेता है तो महात्मा तुमने नहीं तैयार रहेगा। खुद ही झोटा बनया बैठा से अभ्यास नहीं बन सकता न। क्यों? उसकी सुरत अगर स्थूलता ऊपर चली गई लिंग शरीर में, वहां स्वर्ग और बैकुंठ कहते वहां चली गई, वहां वासना का हार जैसे महात्मा लोग 17वीं करते हैं, या 17वीं नहीं 17 दिन में करते हैं। वह 17वीं ये है, तुम टैप करते बता भी देता हूं। 17 तत्वों का शरीर है वो, और वहां पर 17 तत्वों को काबू में कर लेता। ये 17वीं सा शरीर तो वो फिर गिरता नहीं ने। हम मर जाते और मरकी को 13वीं करता, वह 13वीं तुमने नहीं फैबती। जीमदा जी 13वीं कर लेता, वो ही अपने घर जाता है। जीमदा जी 13वीं 13 स्थानों को तय करना से। यही 17वीं का था 10 इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। अब क्या रह गया? 4 अंतःकरण। क्या हो गए? 14 और
ना आगे आएगी, मैं ऐसा बेवकूफ को नहीं ना, समझ गया, बेचड़ाव ना मैं बेवकूफ को नहीं ना, समझ गया मेरा हिसाब से कि 10 इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री, क्या होया 10, और मन बुद्धि चित्त अहंकार 14, और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण। गीता भी कहती है 3 गुणों को लांग की जाएगा तो मोक्ष मिलेगी। 3 गुणों में रहते हो इतने काल के मुंह में बैठे हो, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। हमने 4 गुण में जाना है, संतों का मार्ग बताता हूं। ये है संतों की बातें। आगे चलो, फिर अभ्यास करते करते और ये लोग कहां जाते हैं, अंतर के में जब लिंग शरीर को छोड़ करके न, और फिर हम सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। और सूक्ष्म शरीर क्या है, ये बड़ी मजे की बात है कि वो है 9 तत्व का। उन 9 तत्व का में क्या आहार करती है हमारी आत्मा, ये अभ्यासियों की बात है। जब इतने ऊपर चले जाते हो तुम्हारा काम अंग ढीला पड़ जाता है। अब काम अंग ढीला जब पड़ जाता है तो फिर जल में शांति भी आ जाती है। पलटू जी इसीलिए तो कहते हैं कि 80 वर्ष के मानस का बुढ़े एतबार नहीं करना चाहिए। जब तक सुरत अंदर नहीं जागी इतना काम के अंग को काबू में कर नहीं सकता ने। आप कहोगे जी कि और भी समझा सकते हो, हाँ बिल्कुल भी। कबीर साहब की बड़ी सुंदर मिसाल से, उन्हें तो इतनी सीधी शादी बताई से पहली अंग बता गया। और फिर कबीर साहब कहते हैं कि जब हम अंदर जाते हैं, अंदर जाने 3 अंगों तो नीचे, ये अंग नीचे रह जाते हैं तो सुरत ऊपर चली जाती है, तो ये सारे के सारे ढीले पड़ जाते। जब तुलसीदास गोचर जहां तक मन जाई इतने सब माया समझो भाई, आगे चलना से। तो फिर के कह देते हैं, रुक गए कंठ 10 दरवाजे और मचगी घारी रे, मनवा नाए बिचारी रे, लो भीड़ा नाए बिचारी रे। जब 10 दरवाजे रुक जाते हैं और कंठ भी रुक जाते, जब कबीर साहब कहता हो भोड़े अब तो बिचारी नहीं तने, कि 10 दरवाजे रुक गए, वो तो दरवाजा और था खोलना। अब वो 10 दरवाजे इस नीचे नीचे के रुक गए, सुरत को ऊपर जाना था। ये कबीर साहब की साख से कौन कबीर की बात ना आगे लेके चलता। कबीर साहब हमारे बुजुर्ग थे, सब संतों के मालिक थे कबीर साहब। तो उठे जाकर के अभ्यास करना, कबीर की ओट ले लेते, हम ओट ले लेते हैं और कबीर की बात को भूल जाते हैं, उसका बल्कि खंडन करना शुरू कर दे दिया हम लोगों ने। तो इसीलिए फिर हम चले जाते हैं उसमें के सूक्ष्म शरीर में, वहां 9 तत्व का अब आते हैं कि वह 5 प्राण शब्द सप्रस रूप रस गंध और 4 अंतःकरण 9 हो गए। और इस जगह पर के खुराक क्या है सुरत की, अब उस जगह पर सुरत की खुराक प्रकाश की है। और वहां से फिर चली जाती है सुरत और आगे जाती है, मंडलों को तय करती। ये महात्माओं की बातें हैं। तो उसका आगे फिर जाती है, 5 तत्व रह जाते हैं। सूक्ष्म आगे किया जा कारण में जब चली जाती है क्या रह जाते हैं, 5 तत्व शब्द सप्रस रूप रस गंध, इनको 5 प्राण कहते हैं। अब संतों ने 5 प्राणों को लेकर के एक ही शब्द रख दिया। ओके, शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। इसीलिए एक शब्द ही शब्द रह जाता है और कुछ नहीं रहता। क्यों कि बनी भी सारी सृष्टि शब्द पैदा हुए और वापस शब्द में हम चले जाते हैं। इसलिए हमारा शब्द सबसे पहला माना गया। जो सुर शब्द का अभ्यास नहीं करता वो गलती में से उन सब ने करना पड़ता है वो अभ्यास। यही रामायण में आता उस नाम के विषय में कि कहां तक कहूं मैं नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई, के नाम की बढ़ाई को राम भी नहीं जाना। तुलसीदास जी कहते अब बताइए, राम ने तापस त्रिया त्यारी और नाम ने कोटि खल कुमत सुधारी। अब नाम की ये कबीर कहता कहां तक कहूं मैं नाम प्रभाऊ और ता सुमरे जब तरास नशा वो सो नाम। अब ये नाम की बढ़ाई में आप लोगों बताइए, लोग कहते गुरु, कोई कहता नाम, कोई कहता शब्द
वो शब्द है गुरु से, और शब्द ही नाम से, और शब्द ही शब्द है जो कुछ है वो। इसीलिए उस शब्द पे सृष्टि रची किस तरह कि शब्द सब क्या है कि ज्ञान है, उस शब्द पे धार आई तो उससे के बना। जैसे पृथ्वी नीचे से चलते हैं तो के पृथ्वी किसमें समाओगी? जल तत्व में, और जल तत्व समा जाएगा अग्नि तत्व में, अग्नि तत्व समा जाएगा कि वायु तत्व, और वायु तत्व आकाश तत्व में, और आकाश तत्व शब्द में चला जाएगा। इसलिए संतों ने शब्द हमारा सत्य है, शब्द नहीं शब्द से न्यारा, सत शब्द कर देख ले भरम मत प्यारा। ये कई जीसस संत की वाणी आती है इस तरह। यही वाणी कबीर साहब कहते हैं कि शब्द बड़ी ऊंची ताकत से, ये हर एक महात्मा ने शब्द बता, वो एक शब्द रह जाता, एक तत्व माना जाता, फिर पांचों तत्व वहां से लकड़े। ये अभ्यास के विषय बात है, पर मेरा जो प्रश्न चला था वो बातें दूसरी थी कि अभ्यास में जब बैठते हो, कोई भी मजहब का मानस हो, जब तुम पर्ण करके बैठते हो, घबराया मत करो। चाहे तुम शिव शिव करो, चाहे राम राम करो, चाहे ओम ओम करो, चाहे राधा स्वामी, चाहे अल्लाह अल्लाह, चाहे सोंग सोंग करो, ये तुम्हारी मर्जी। अगर पूरा भेद नहीं होगा ना 18 पैड़ियों का, तो सुरत काल के मुंह मरे जैसा राधा स्वामी कंधे रही हो, और चाहे सोम सोम कंधे रही हो, पूरा पता तो से तुमने 18 पैड़ियों का राशन धाम लगा, अनामी धाम लगा, तो सुरत अपने घर पहुंच जाएगी। अगर नहीं पता से तो भाई चाहे राधा स्वामी कंधे, ये भी वर्णात्मक से, राम भी वर्णात्मक, पांचों नाम भी वर्णात्मक से, जबान पे बोले जाते। ये कहता हूं जब छठे चक्कर तो ऊपर जाती है, वह धुनी सुनी जाती है, वो नाम है धुनात्मक। ये 5 शब्द से, इसीलिए पांचों ध्वनियों को जानना जरूरी है। नाम और भी अलग रह जाता आगे। उस नाम में जब पूछोगे, जब खुद बर खुद तुमने उसके में एक गोता लगाना से, ऐसी बातें तो ये अभ्यास की बातें। जब मन डामाडोल होता है तो घबराया मत करो, कोई भी नाम लो, कोई भी मन डामाडोल हो तो टिक्की बैठा करो, अपने मुर्शिद का, अपने इष्ट का स्वरूप लिया करो आगे। जब तुम्हारे इष्ट का स्वरूप आ जाएगा तो वो इष्ट तुमने अपनी हद लग ले जाएगा। ये तो तुमने माननी पड़ेगी कि जिसकी तुम ध्यान करोगे, इष्ट का ध्यान करो, वो अपनी हद लग ले जाएगा। जहाँ का वाक्यकार से उठे लग ले जाएगा, आगे नहीं ले जा सकता ने। ये नहीं कह सकता मैं अब भी तुमने फायदा नहीं मिलेगा, तो माउस दो, कोई उसका ही फायदा मिलेगा तुमने, या लोर के पूछोगे उसका फल मिलेगा। मर देखे मुक्ति और चीज है, मुक्ति मुक्ति है नहीं, और मुक्ति खांडे की धार। जय जीता वह मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार। सतगुरु का बता दिया कौन? कबीर साहब का। किसका नाम सतगुरु से? कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। अगर पांचों इंद्री जिन्हें बस कर ली, उसी को हम सतगुरु कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि उसका शब्द खुल जाता है जिसने पांचों इंद्री बस कर ली। अब कौन सी हम एक एक इंद्रियों में गिर जाते हैं, तो हमारे पास पांचों इंद्री हैं, हम किस तरह बच सकते हैं? बच सकते हैं कि सतगुरु की दया है। सतगुरु बचा सकता, काबिल सतगुरु है, पूरा है, धड़ी है, तो बचा सकता है, उसकी दया मेर होती है। मेरे बात एक याद आएगी, किस तरह बचा सकता कि जैसे है गुरु गोविंद सिंह हुए 10वें गुरु। मैंने सुनी थी बातें, कभी ये जानते हो डाडी रखवारा की जो सिखा की बात कैसे है, संता की सबकी कहनी पड़ती है। मैं गुरुओं की बात कहता हूँ, समझ गया? गोरखनाथ की भी कहता हूँ कि गोरखनाथ अपने गुरु ने काट जाए कांगरू देश से। कभी गुरु त्यारता चेले को, कभी चेला त्यारता गुरु को। ये तो मिसाल माननी पड़ेगी न। कबीर साहब ने रामानंद को काट दिया, भवसागर त्यार दिया, बताओ नहीं काट दिया हो तो। इसीलिए नानक के गोरखनाथ अपने गुरु ने कांगरू देश से काट जाए कि बट्टाने लागे से। ये होता क्यों? तो गृहस्थ में फंस गया था। तो इसीलिए भाई प्रेमियों सत्संगियों के एक वक्त की बात से कि सतगुरु उसी का नाम है, अपने शिष्य की संभाल करता है, हर वक्त संभाल करता है। कि जब गोविंद सिंह का एक चेला था, उसका नाम था भाई योगा सिंह। तो योगा सिंह के परिवार वाले ले गए,
कहने लगे कि जी हम ले जावांगे, शादी करांगे। जब उसकी शादी का टेम आया, फेरे होने लगे, उस वक्त के गोविंद सिंह कहने लगा जाओ ये चिट्ठी ले जाओ और ये योगा सिंह को दे देना, दे फेरे हो रही। उस वक्त पंजाबी इसको भावर कहते हैं। तो बोले अच्छा। कोई प्रेमी ले गया, जब उसके आधे फेरे हो गए, अब फेरा का विषय बेरा होगा इसके होएड़ी उसने मेरे तो एक मैंने तो सतगुरु ने दया करी से बस सुर शब्द का ब्याह बता दिया, मार्ग बताया। तो जिन्हें बेरा तो उन्हें क्या होया, जब आधे फेरे हो गए उस वक्त, और उसने क्या करा, वह चिट्ठी दे दी। जब वह चिट्ठी ले पढ़ करके माथे लगाए, छाते लगाए, छोड़ करके चाल पड़ा योगासन। अरे ये गुरुमुखों की बात बताता हूं, ऐसे गुरुमुखों की तो सतगुरु संभाल करते हैं। और वो चाल पड़ा, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं गुरुमुख हूं बड़ा डबल, और मेरे वर्गा और गुरुमुख कोई नहीं। सहने मात के आधे फेरे उंदी उंदी छोड़ के आ गया। अब शेती उसका और भाई था, और वो आउन ला गिरे, रास्ते में कहीं ठहरना पड़ गया। उस गांव में ठहर गया। साथ वाला भाई तो सो गया, हरा था क्या था, और वो सोया नहीं, उसकी निगाह रंडी का मकान में चली गई। तो उस योगा सिंह जो फेरे छोड़ के आया, उस योगा सिंह की निगाह रंडी पर चली गई, और वो अपने उठ करके सुत्ता छोड़ के ने और रंडी के बाहर ने चला जाता है। रंडी का पैर के ऊपर एक मानस खड़ा, एक मानस गया हुआ ठहर आए, वो वापस आ जाता है। फिर दूसरे का फिर भी वो पैर पर पाया, कहा जाता है, अंदर मानस है। अब 3 बजे सवेरे 4 बजे जब गया, वो पहरेदार कहता अरे तने शर्म नहीं आती, तू तो एक सिख दिखता, गुरु का चेला दिखता है, और फिर तू रंडियों के द्वार पर फिरता, तने शर्म नहीं आती ने। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर, बाणी का पाठ कर सवेरे 4 बजे टेम से, और तू हांडा रंडियों का खे खाता आया, तो बहुत गंदा मानस। ये बातें कि वो उसको इतनी बेइज्जती करी, वो अपना मुंह लेके वापस आ जाता है। आया इतने वो जाग गया। दूसरा भाई जब उठ करके बाणी का पाठ करके न वह गुरु के दरबार में आ जाते हैं। गोविंद सिंह जहां सत्संग कर रहे थे, जब दूसरे भाई पाठ कर रहे थे, गोविंद सिंह की आंख बिछ गई। तो वो के कैसे भाई योगा सिंह के महाराज जी रात ने कहाँ गए थे, आज तो आंख मिचती है, क्या बात है? बोला रे भले मन, रात ने तेरा पैरा दे रहा था मैं। दूसरे का क्या सर दुखा था, मन ने तेरा पैरा दिया, रंडी के बाल ने आगे मलट नहीं खड़ा था, कहते तू भीतर न बढ़ जा। ये होता सतगुरु। इसीलिए सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी, के सतगुरु न्यू संभाल करते। इसीलिए काफी बातें कबीर साहब की मिसाल आती है। कबीर साहब ने कि अपने सत्संगियों हजारों ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो क्या अब हमने का जवाब भी कर सकता? तुम्हारा विश्वास होगा सतगुरु अब भी हजारों संभाल करते। मर क्या करते हैं? पूर्ण सतगुरु होना चाहिए। मैं वह बात कह दी पहले, अगर कामी सते कौडी का ने, क्रोधी सते कौडी का ने, लोभी सते कौडी का ने, अहंकारी सते कौडी का ने, मोह में फंस रहा है कौडी का ने। ये बात है। इसीलिए पांचों विषयों तो अगर अलग है तो उसको कबीर कहो, चाहे कुछ तुम्हारी मर्जी है। यही संतों महात्माओं की वाणी से प्रेमियों सत्संगियों में थोड़ी बातों में काफी कही। अब अगर तुम्हारी मर्जी करो चाहे ना करो। मगर मैं एक बात और फिर बता देता हूं कि जब तक तुम अपने घरों को नहीं सुधारोगे, इतने तुम भक्ति कर जाओ तो मेरे पास दस्तक करवा लो। जब तक अपने घरों का डिसिप्लिन नहीं बदलोगे, अपने घरों का विचार नहीं बदलोगे, इतने तुम सत्संग में हजारों बार बैठते रहो, भक्ति नहीं कर सकते। क्या बदलना से? तुम्हारे घरों में माँ बाप तो भूखे प्यासे हाय हाय करते हैं, और तुम देवियों कर, गुग्यों कर, भैरवों कर, मारा वर्गे महात्मा कर नोट चढ़ाते हो, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे शरीर में। मैं दबकी नहीं कंधा किसी से बात। क्यों? सबसे बड़ा बाप देवता है, सबसे बड़ा बाप गुरु है, सबसे बड़ी माँ गुरु है, सबसे बड़ी माँ देवता है। फिर इन महात्मा का दौरे जाया करो, हमारे जैसों दौरा, फिर वो सत्संग तुम्हारा उद्धार कर देगा।
और बेड़ा पार कर देगा। इसीलिए सत्संग में आओ तो पहले इन बातों को समझो। जब तुम पाए चाल दे तीर्थ का तो धक्के मारते हो, और फिर यहां जाते गंगा द्वार मथुरा बिंद्रावन और पाए चालना तीर्थ का धक्के मार दो, पड़ो घेरे में। इसीलिए प्रेमियों के अपने गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। गुरु के वचनों पर डटने तो फंद कट जाते। गुरु और क्या देता? गुरु यह आड़ देता है क्या? एक बात तो खुला बोलता हूं पहले में जो के मेरे सतगुरु ने कि बेटा कि तेरी जिंदगी में किसी का चढ़ावड़ा ना खाई, अपना कमा की खाई। आज महात्मा बने चढ़ावा खातिर बच्चे पालते चढ़ावत है, वह महात्मा नहीं। हमारे शास्त्र कहते आके हिंदू ने गौर मुसलमान ने सूर। अब बताओ भक्ति कहां रही है? अरे रैदास के पास में के 9 करोड़ का लाल लेके गई थी झाली रानी। वो कहने लगी क्या बात है? बोला जूती गांठड़ी छोड़ दो, रिया ले लाल लो और अपना मकान बना आराम करो। मैंने तो बोला बेटी जूतियां मिला से किम मिला से वो तेरे लाल ने ले जा। ये है त्याग। बताता हूं कौन महात्मा ऐसा जिन्हें ये पूजा पाठ लेकर किन अपने परिवार पाले और अपना पेट भरा हो। सब ने कमा की खास किसी की साख मेरा गए एक तो ले दो संतों की। हाँ गोरखनाथ ने कई से छोड़ के भिक्षा मांग के खाने की। अगर पूरा सतगुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख, सांग सती का पैर की घर घर मांगी भीख। पूरा सतगुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख, सांग के आया था हरी मिलन को बेच खाई भीख। मांगो क्या मांगो? मोटी तो 2 मांगो और पत्नी 6 रोटी मांगो और पानी से ती घूट की अपना गुजारा करो। ये महात्मा लेख है, समझ गए? बढ़िया मार खाओगे तो काम डूब देगा, तुमने ले मरेगा संतों की। तो जितने संत हुए सब की मैं कभी रैदास की बातें बताई। एक महात्मा चला गया, उसके छप्पर ले गया। बोला मेरे पास में ये पार्स पत्थरीस है। बोला फिर क्या करूं? बोला तो सोना बन जाए। क्यों गोला मरण लाग गया से? ये रात तेरे सारे लोग के सोने बन जाएंगे। बोला अच्छा धर दे कर लूंगा। वो चलेगा 2-4 महीना पीछा आया, आन के कर लगा रे दासू तो जू का तू से। बोला क्या बात हुई? बोला बनाया कोई सोना। बोला वो जो थी ना आर वार मोरा करण की अपने माथे रगड़ लिए सोने ही बन गई। अरे बोला भले मानस मेरे मस्तक में पत्थरी से क्यों पागल हो रहा तू? मर ये कित बेगन का हाल लगा हम तो जूतिया में गुजारा करते। धन्य ने सारी उम्र खेती करी। कबीर साहब ने सारी उम्र अपनी तानी बनी और तानी बनदा के कहता ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। कितनी बड़ी बात कहता, ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। और के कह शब्द मेरी यानी घुड़ले चढ़ की ताना तनिया ऊंट चढ़े लो लाई। और हस्ती चढ़ के बढ़ने लग गया रे घरे साहे भी आई। सबके घर ही आ गया। केसो बिन जा रहा बिन की बालद भर जाए। उसके बारे ने कहा किसके प्रताप से? नाम के प्रताप से, करणी के प्रताप से, रेणी के प्रताप। ओ सत्संगियों तुम हजारों सत्संगी बने बैठे सो, फिर तुम्हारी रेणी खतरे में से तो तुम भी खतरे में सो। अगर तुम्हारी रेणी काबिल से तो तुम भी काबिल सो। मेरा इतना सत्संग काफी। सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की ओ विचार। सत्संग की आधी काफी से, अगर मानो तो ना मानो तुम्हारी मर्जी से। कहना सो कह दिया प्रेमियों सत्संगियों। अब क्या टाइम हो गया? 3 बज गए। 2:30 बजे से मेरी घड़ी गलत चल की भक्ति करी अभिषेक कमा। कबीर साहब कहते थे इसलिए मन भी एक से, चाहे परमात्मा की भक्ति में लगा लो चाहे इन और की तोड़ा लगा लो, खोटे कर्मों में लगा लो, पर परमात्मा भक्ति में लगाना सुधर जाता। प्रेमी अपने तजुर्बे की बातें बताई माँ आप लोगों को। कबीर साहब की मिसाल दे दी बताई। थोड़ा सत्संग सुनाया आप लोगों ने, तो इसीलिए और कोई मैंने एक तारा देख सबक सुना दे। सब गाई है कई दिन देखूंगा भाई, भूल जा तो बता दियो।
तो मन बुझ लियो कदे गाड़ी नाव मर कदे नाव गाड़ी में कोई बात नहीं। नमो नमः सतपुरुष को नमस्कार गुरु के सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस जे गुरु की महिमा क्या कहूँ साके बरस सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का मुख ले आशे बोलिए दादुर दीजे रो जल में आमोल के अपना चले आकार देखो चली संग को कर बीणी के जल में मरण की राम से मिट जाती है पी शब्द नहीं सुनाऊंगा दूसरी मेल कावड़ कई भाइयों के उसकी समझ आ जाएगी। हम जफ्फे भरी बैठे सा और हम अपना फिक्र नहीं करते हमने कब जाना से बड़े भारी मेर जमाई बैठे सा। तो एक शब्द बनाने वाला कहता है कर नर के मेरा मेरा 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 बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा मात पिता सुत बंधु और भाई मात पिता सुत बंधु और भाई प्रीत जनों से तो लाई प्रीत जनों से तो लाई झूठी ममता समझ ले कर नर सोच विचार फंस गया विषय विकार में तन ये के कर ली कार फंस गया विषय विकार में
तन ये के कर ली कार काल फिर दे लेगा घेरा काल फिर दे लेगा घेरा कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा कपट से माया उपजाई कपट से माया उपजाई पाप की गठड़ी सिर ठाई पाप की गठड़ी सिर ठाई माल को सब रण मिल की खाम माल को सब रण मिल की खाम काम तेरे कोई नहीं आम काम तेरे कोई नहीं आम सुख दे रहा परिवार ने दुख भोगेगा सुख दे रहा परिवार ने दुख भोगेगा पकड़ नर धम गोद में घेरा पकड़ नर धम गोद में घेरा कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा अंत चेतन तज जावे अंत चेतन तज जावे पलक घड़ी रहन नहीं पावे पलक घड़ी रहन नहीं पावे तन देख देख की डरते सब काढ़ो काढ़ो करते तन देख देख की डरते सब काढ़ो काढ़ो करते ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे आज मैल गुमट हेलिया सब ही जागा जागे अंत शमशानों में डेरा अंत शमशानों में डेरा कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा अब सोच समझ पिरानी चंद जन थोड़े की जिंदगानी अब सोच समझ पिरानी चंद जन थोड़े की जिंदगानी जे चावे भव सागर से तिरना जो चावे भव सागर से तिरना ले ले सतगुरुओं का शरणा ले ले सतगुरुओं का शरणा सोन लाल संसार में भजन चीज ऐसार भजन उभारे गात को ले छोड़ पर ले पार सत वचन ये मुख तेरा सत वचन ये मुख तेरा कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा कर नर के मेरा मेरा कर नर के मेरा मेरा अब ये भैया करने वाला ने ये चेतावनी का शब्द से चेतावनी बताए क्या मेरा मेरा करता है कितने चले गए एक बार को दो हमने देखा याद नहीं था कि सिकंदर कितना बड़ा बादशाह 40 कोस का खजाना था उसका कुछ पल्ले नहीं पड़ा ने बीमार होया वैदों ने कहने लग गया हे वैदो मेरी मात मिला जो एक बार मैंने आधा खजाना दे दूंगा वह कहने लगे तू नहीं मिल सारा खजाना 40 कोस का दे जाए फिर मेरी मात दो बात करवा दो उन्होंने कहा सिकंदर सारी दुनिया के वाली थे
मगर क्या है, आखिरी वक्त दोनों हाथी खाली थे। अब कहा माते बात नहीं कर सा, 40 कोस का खजाना भरा पड़ा था। इसीलिए हमारे मोहरी से हमारे पास में कोई आता रिश्तेदार तो हम मिलते हैं तो क्या कहते हैं, सुनाओ तेरे जा और जलाल कितना है, तेरा कुटुंब और परिवार कितना है, मल पूछते तेरे धन और माल कितना है, मल ये कोई नहीं कहता तेरा प्रभु से प्यार कितना है। कैसे ये कोई नहीं कह सकता, न के कहेंगे तेरी इज्जत कितनी से, तेरे धन कितना से, तेरे बेटे पोते कितने से, सारा तेरे और के ढंग से, मल नू नहीं करे। कभी मालिक ने भी याद करता उस मालिक से तेरा कितना प्यार से। इसलिए हम गिरे जान लाग रेसा, मानस का चोला मिल गया, हम पशुओं से भी गिरे रेसा। क्यों परमात्मा ने भूले बैठे, हम नमक हरामी सा। अगर परमात्मा ने भूल गए तो नमक हराम। उस मालिक ने कितनी सुंदर शरीर दिया, कितना सबकी में दिया, और हम उस मालिक ने भूले। इष्ट बढ़कर और नमक हरामी कौन होगा बताइए। इसलिए वो पहली में कही कि वह बात से कि हम नमक के नाम बेगोवा जल में सा खोटी करनी करी। जो परमात्मा ने याद कर नहीं करते, उस मालिक ने हमारे पर कितनी दया करी। लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जब मानस का चोला मिलता है, और 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है उस संत महात्माओं का सत्संग कथा वार्ता मिलती है, और 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जब पूर्ण सतगुरु मिलता है। आप बताओ, इसलिए महात्मा के कहते, कबीर साहब की वाणी से कहता है, कहता और कह जात और काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात हर 3 लोक का मोल। एक सांस 3 लोक का मोल खाली जान लाग रहा से, बुल्ले शाम तो उनका 14 लोक का मोल खाली जाता है एक सांस। आप बता, इस तरह बता दिया। मरे एक सांस की बड़ी भारी कीमत से हम भूले बैठे सा, तो इसे एक सांस ने खो 3 से के 21,606 सांस आते रात दिन में, हम उनको बर्बाद कर रहे सा पशुओं की तरह। क्यों कि महात्मा की वाणी आओ से गोरखनाथ का बैठ दोबारा चलत 18 सोत पूरे 30, और मिथुन करते 64 टूटे कैसे भजोगे जगदीशा। ऐसा ऐसा कर्म न करना ही डालसी को वाणी हो जोड़ो। जब गांव में आए पाटर लागे भी 10 घर गाड़ी से बड़ बांटेगा, किसके बांटता हो। उन्हें कह दिया जिसकी गाड़ी के साथ चला जाए उससे का बढ़। वो हमारे गांव में जमींदारा में घर का ब्राह्मण था, ब्राह्मण की गाड़ी खेती चला गया। बोला कोई बात ना, अपने ब्राह्मण से चला गया। वो ब्राह्मण ले गया, बड़द बांध गया। दूसरे दिन बड़द ने सुपने में बोला, बोला पंडित जी के हाँ कि तू मेरे 30 रुपये मांगे और मैं तेरे रुपये कारण आया था। तो तड़के में बाप थोड़े के तेली आऊंगे, 30 रुपये दीजिए, वो 30 रुपये ले लिए, ज्यादा लोग ना करिए। वो मेरे मांगे 30 रुपये, मैं उनका मांगू 30 रुपये, मैं गांधी मरूंगा। उन्हें तड़के अपने बुला लिए जजमान, बोला जजमान आओ पर तड़का कहोगे बताई को एक बात बताओ। बोला बताइए। बड़द मैंने सुपने में बोल जाए के बोला, बोला निन्नू बोल जाए। बोला रोड़ा ना करते तो आगा होगी बात। देखा था बाप थोड़े गाँव के लिए वह थोड़े के तेली आ गई, देख दे आगे। बोला बड़द बेचा, बोला बेचे मोल। बोला तू ही कह दे। बोला 30 रुपये जो मिल जाए। ले लिए जमींदार थे, वो सारे इकट्ठे कटवाड़े थे कर लागे के साल मौजूद। तो कर्जा सबका देना लेखा पाई पाई का राज भिको को बाई का। कर्मा का भोग देना लेना है, वो देना पड़ता है, जरूर भी पड़ता। इसलिए महात्मा कहते हैं भाई ये तो कर्मों का भोग। तो मैं कबीर साहब की बातें कह रहा था कि ऐसी बातें थी। संत महात्मा अपने सर पर भार नहीं टेकते किसी। तो गरीबदास की बात थी, उन्हें बैठ पूरे करने की भी बातें नहीं आओगे ने कि कुछ बार बैठो, फिर अपने माला फेरो या अपना ध्यान करो। सबसे बड़ा है कि जिसने जब अंतर का पता लग जाता है तो साधन अभ्यास बढ़ना शुरू हो जाता। फिर वो कभी भी बार घूमने की जरूरत नहीं। उसने
तेरा बनो घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरत न डाटो। उसको अभ्यास में खुद ये पता लग जाएगा, एक दिन माड़ी सी भी कोई गलती उस दिन भजन नहीं बनेगा, माड़ा सान खराब खारा भजन नहीं बनेगा। इसीलिए संतों का कैसे हृदय सफेद होता है और सत्संगियों का हृदय हरिया होता है और साधुओं का हृदय लाल होता है, इसलिए संसारियों का हृदय काला होता है। तो संतों का हृदय सफेद क्यों होता है कि वो हर वक्त अपनी नेक पवित्र कमाई नेक चलन पर रहते हैं, माड़ी सी भी गलती हो जाती है उसी दिन के हृदय पर सफेद कपड़ शाही आ जाती है, तो उसे दिन भजन भी नहीं बनेगा, प्रकाश भी नहीं दिखाई देगा, उसे दिन गिर जाएगा। समझे, कई भाई बाहर खुली आंखों तो तारे से देखते हैं, जिनका अभ्यास गड़बड़ हो जाता है उनको काला तारा नजर आ जाता है। अब काला तारे की बढ़ाई भी करी से मैं बताता हूँ इस बात को कि काला तारा नजर आ जाता है, काला चंद सा, तो उसको ज्यादा फिर सुधार लेगा तो ठीक हो जाएगा। कईयों को फिर सफेद दिखाई देता तारा सा, फिर उसका रूप बन जाता। ये जब बाहर का साधन करती करती अंदर तो चले गए, पुतली फेर ली तो सब बढ़िया। अगर खुल आंखी बाहर ही देखते रहे न तो रजोगुणी या तमोगुणी आ जाएगी, फिर कभी बच नहीं सकते। रजोगुणी तो आदमी तो बढ़िया खाना पीने में उतर जाएगा, बढ़िया कपड़े पहनने में उतर जाएगा। अगर आदमी तमोगुणी तो वो ये कहने लग जाए हमारा कोई पाप नहीं ला, भोगो कुछ भी खाओ पियो, कुछ हमारा कोई दोष नहीं। अब जाना से सतोगुणी तक भी ऊपर, तो संत मत कहते हैं कि तीनों गुणों को, गीता ने भी कहा तीनों गुणों को छोड़ के जब चलेगा तब मुक्ति का दरवाजा मिलेगा। कृष्ण कहता ये संत कहते रजोगुण तमोगुण सतोगुण छोड़ करके न और सार गुण में जाना से, जब सार गुण में पहुंचोगे तो इन तीनों को छोड़ दोगे, आगे चले जाओ। सार है वो कभी भी खंडन नहीं होता ने, वो असली घर है हमारा संतों। तो जहां अभ्यास करके पूछोगे तो पता लगेगा। फिर कई कह देते हैं कि सारे पूछ जाते हैं कि जैसे एक ऊंटवाड़ का हाथ में एक ऊंट की नकेल से हजारों ऊंट उसका कतार देते हैं, वो सारे लेके चला जाता है कतारिया। इसीलिए पूर्ण गुरुमुख को एक भी होता, उस एक गुरुमुख का हम शरणा ले लेते हैं तो कहते गुरुमुखों की संगत करो। एक गुरुमुख ही कोटि जीव का उद्धार कर देता है। जैसे नितान कहता है कि कोटि में एक वो जाता है जो कि गुरुमुख होता है, वो करोड़ों का उद्धार कर देता। गुरुमुख कोटि जीव उभारी और गुरुमुख की महिमा है भारी, स्वामी जी इस तरह कहते हैं। तो गुरुमुख की बड़ी भारी महिमा, गुरुमुख कोटि जीव का उद्धार कर देता। अगर ऐसा कोई गुरुमुख मिल जाए तो इस तरह उद्धार होता। गुरुमुख कोई मिलता। अब आप कहोगे हम सारे गुरुमुख होना बड़ा मुश्किल। मेरी नजर में आप लोग गुरुमुख को नहीं आया। सुन महाराज जी का रात समझे मैं गुरुमुख नहीं था। मैं क्यों? गुरुमुख का घर बड़ी दूर से, हम स्वार्थी लोग सा। हम जो स्वार्थ सिद्ध होता है इतने तो गुरु का धोरे सा। जब स्वार्थ पूरा नहीं हो तो चलो गुरु के लाजा और बना लेंगे, कोई के बात ही तो अपने घर ही बैठा रहो। गुरु की बात बताता हूँ, गुरुमुख उसका नाम है। एक बार की बात है कि अर्जुन साहब वहां कोई काम कर रहे थे, उनका एक चेला था, लोगों ने शिकायत, जिनका नाम था आज नाम का कोई था सत्संगी। तो वो क्या करा, उसको अर्जुन साहब बड़ा प्यार देने लागे। सत्संगी सारे नाराज हो गए, यो काल आया था इसको इतना प्यार करते हैं, और बोले हम इतने दिन के सत्संग हमारी कोई कदर नहीं करते ने। कोई दिन कहने लगे महाराज क्या आपके दरबार में अंधेरा है? क्यों भाई के बात की? आज तो काल आया था इसको इतना प्यार करते और हमारे को प्यार नहीं करते ने। उन्होंने कहा अच्छा भाई मैं ख्याल रखूंगा आगे के लिए। जो बोला अच्छा। अब उन्हें क्या करा, सौदागर आ गया, कोई हीरे मोती जो हरा ले रहा था, उन्हें आने की दिखाए तो उन्हें एक बहुत बढ़िया हीरा ले आया। हीरा ला करके न और अर्जुन साहब सत्संगी बुला लिए सारे। बोला भी इस हीरे को पीस दो, फोड़ो। अब जो घने बड़े सत्संगी थे
वो कहने लगे महाराज ये बड़ी कीमत का है, जो इतनी कीमत का ये फोड़न की चीज कौन शिक्षा देने लगे। सारे जने बैठते गए कोड़ में, और वो आए जी बुला लिया। उन्हें कहने लगे अरे आए जी, बोला हाँ जी। बोला इस हीरे को फोड़ दो, फोड़ पीस दो। अब वो कहते बोला अच्छा जी ने फोड़ को पीस दिया। कह रहे बोले टेकू तो नहीं, क्या करें हजूर, बोला गलती हो, मैंने पता नहीं, मैं हीरे की कीमत को नहीं जानता, आपकी जो वचन की कीमत बड़ी समझता, हीरे की कीमत नहीं जानता मैं। हीरे की कीमत क्या माने रखती आपका वचन का अगर। मैं बोला अब इसमें यो गुण से देख लो। अब गुरुमुख को एकाधा मिलता है, गुरुमुख कोई मामूली चीज है। गुरुमुख जैसे पतिव्रता और की किस पीढ़ी गेल की साधक का उद्धार कर देती है, वह कभी अपने पति का नाम नहीं लेती, वह कभी परमात्मा ध्यान भी नहीं करती, तो क्या करती, वह ख्याल रखती अपने पति का। इसीलिए गुरुमुख अब एक मिनट भी परमात्मा गुरु का नाम ना लो, गुरु का ख्याल रखो। जैसे पतिव्रता ख्याल रखती है, इसी तरह वो ख्याल रखा क्या है, एक दो आता है अगर जब भी ख्याल विशाल वो ख्याल है, वो है कुछ है, वो इतना ख्याल रखना चाहिए। अब नाम तो आप पर लिया गया, तो गुरुमुख होता है ना, वो अपने सतगुरु का ख्याल रखता है हर वक्त। जब ख्याल रखेगा तो फिर बताओ ख्याल का खेल से सारा, तब ख्याल से थोड़ा अच्छा से, तो रात में स्वप्न में राम आ जा, कृष्ण आ जा, गुरु आ जा, दादू पलटू कबीर आ जा, संत आ जा। तुम्हारे ख्याल गंदे से तो औरतें आनकी खड़ी हो जाती हैं, तुम्हारे और घने गंदे ख्याल से तो भूत दिखने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे ख्यालों पर बात है, इसीलिए हमारे जैसे ख्याल और वैसाए हाल, इसलिए हमने अपने ख्याल ऊंचे रखने चाहिए, ख्याल गंदे नहीं होने देने चाहिए कभी भी। असली ख्याल की बात है, जिसके ख्याल ऊंचे से उसकी जबान में बड़ी भारी रसाई आ जाती है, क्यों पवित्र होता, उसकी बात भी पवित्र लगती है, वो असर कर देती है लोगों पर। इसलिए असर कर दिया तो बदल जाते, उसका जो संपर्क में आते वो लोग भी बदल जाते। संतों की बात बताए तो कबीर साहब की बात चली थी, वो एक फेर बता देता हूं कि गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी है। एक बार की बात से कि कबीर साहब के पास में कोई प्रेमी आ जा, क्या बात है, बोला जी गुरुमुख की बात चल गई, बोला आ जाओ मैं बताऊं गुरुमुख। घर ही ले आया, माता लोई उनकी सत्संगन की पहली और किसी की सत्संगन थी, किसी ने पाई थी, किसी साधु ने पाई थी, साधु ने पाड़ी, फिर वह कबीर साहब के सत्संग में शामिल होगी। कबीर साहब की बड़ी सेवा करी, उसकी स्त्री नहीं थी कबीर साहब की, सत्संगन थी माता लोई, और बड़ी करड़ी सत्संगन थी। तो एक दिन न्यू के सारा काम वाह करया कर दी थी। कबीर साहब ने कहा तो साथ लिया एक भगत ने, बोला आजा मैं दिखाऊंगा सत्संगी तने। जाके बेचा, कहना लोई, बोला हाँ जी। क्या अपने घी है, बोला हाँ जी है। कितना के, बोला होगा 8 शेर किलो है। घी लियाओ, तालो घी ने, घी ताल लिया। अब क्या, बोला मट्टी लाओ, बाहर से मट्टी लाए, उस मट्टी ने पीस दे, बारीक कर ली, छान ले। बोला वो घी इस मट्टी में डाल दे, वो डाल दिया। डाल के बोला ओसन रे चूंद की तरह वह गूंद ली। बोला जी कर दिया 4, बोला बाहर फेंका, वो बाहर फेंका। अब आकर के हाथ धोके बैठ गया बंदे खराम सत्संग में। उन्हें कर रहा भले मानस गुरुमुख ऐसे होते, अगर और कोई और तो हिंदी तो कंदी के महाराज जी तो पागल हो गए, क्यों कि घी का नाश करवा दिया। गुरुमुख ने अगर ये कहे हुआ है बात मान ली, गुरुमुख कहता मैं तो गुरु का हूं तो कुछ भी करता कहता रहो। अगर सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे ने बाजी, गुरुमुख की पहचान चाहिए। स्वामी जी ने तो बड़ी ऊंची बात की कि गुरु प्रथम सीधी है गुरु भक्ति, और गुरु भक्ति बिन काज न रती। गुरु भक्ति दृढ़ के तरफ पीछे और उपा, पहली गुरु भक्ति दृढ़ के पीछे और उपा। बिन गुरु भक्ति मोह कभी न काचा जा, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, बंधन चित्कर कटे नाम प्रताप। मोटे जबलग जा नहीं भीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त कमा, पहली गुरु भक्त मानी।
स्वामी जी ने। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। कई भाई खंडन करते हैं गुरु भक्ति का, उनका भोलापन से, उनके घर में प्यार नहीं है ना। अगर प्यार होता तो गुरु भक्ति ने मानते। वो जो खंडन करते हैं गुरु भक्ति, उन्हें मानना पड़ता। वो मुक्ति में म्यादी नहीं मानते, न अनादि नहीं मानते, म्यादी मानते, इसलिए वो गुरु भक्ति का खंडन करते हैं। तो जहाँ आसर वहीं बादशाह, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसा ख्याल होगा वैसा फल मिल जाता। इसीलिए गुरु भक्ति सबके मत में, कौन ऐसा गुरु भक्ति नहीं मानता। अगर कोई वेद पाठी कहता, नहीं तो पहले बता गया मनु जी कहता कि बगैर गुरु धारण करे दे तो घात लाण का हक नहीं पाप करता। तो ये संतों की वाणी का से, संत मत में यही से। तो प्रेमियों सत्संगियों, स्वामी जी महाराज की वाणी मेरी तो है नहीं ना। गुरु की भक्ति बड़ी ऊंची मानी गई। तो ये तुम्हारा हिसाब किताब करो, तुम्हारी मर्जी, न करो तुम्हारी मर्जी। मैं तो 5-10 मिनट तुमने अपनी हाजिरी बजा दी, 4 बज गए।
जोड़ स्वभाव छूटर नहीं जीव जिनका है जोड़ स्वभाव छूटर नहीं जीव दासो दागर होए वार कछु बोलिए गन गायक बिना बोला वस्तु को मत खोलिए गन गायक